ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आज हम जो कंटिन्यूएशन में बुक ले रहे हैं थिंक डिफरेंटली, उसमें हम सीख रहे हैं कि हमें जीवन में कैसे खुशी लानी है। हमारे जीवन में खुशी है, खुशी हमारे अंदर ही है। उसको हमने कैसे प्रकट करके हर हाल में खुश रहना है, हर मोमेंट में, हर जगह में, हर वक्त में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर पर्सन के साथ में। और एवरी पर्सन यानी किसके साथ में भी हम बैठे तो हम अपने आप को हमेशा खुश रखें। कोई भी सिचुएशन हो उसमें भी हमने अपने आप को खुश रखना है। और कभी भी जो भी टाइम है, जैसे हर क्षण में हमें अपने आप को खुश रखना है। तो ये खुशी बाहर नहीं ढूंढनी है, हमें अंदर ही अपने पास ही ढूंढनी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक लिया था, उसके बाद उसमें क्या था, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो उसमें इतनी सारी प्यारी बातें हमने समझी कि पास्ट इज द हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज द मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द हिस्ट्री। तो हमने प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, सॉरी। तो प्रेजेंट हमारी क्या है, गिफ्ट है। तो इसको गिफ्ट को हमने पकड़ के रखना है और एक गिफ्ट के साथ हमने एंजॉय करना है। जैसे वो हमने गाना भी गाया था, इस पल का जीना, इस पल में ही रहना, इसी पल में हमने खाना, इसी पल में हम सोना, इसी पल में हमने एंजॉय करना। तो ये हमने ये जीवन का मकसद अगर बना दिया तो देखो, तो हमारे दिल को भी बोलना है, ए मेरे दिल तू गा ए जा, ये होए या नहीं होवे, वो होवे या नहीं होवे, पर हमें बस एंजॉय करना है। तो इतना प्यारा सा गाना भी हमने उस दिन गाया था, इसमें बहुत एंजॉयमेंट है। तो अगर यहाँ पे एक बताया गया है, अगर हाँ आप इस प्रेजेंट मोमेंट नहीं रह सकते हैं, तो आपके हर जगह पे, हर रिलेशन में आप देखेंगे कि बाधाएं आएगी। आपकी ये जर्नी जो चल रही है, आप क्या करेंगे? अगर आपका जर्नी में कुछ भी आ रहा है कि मैं, अरे फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या था, उस रिश्ते ने मुझे क्या दिया, अगर आप ऐसी बातों में उलझ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका मन भी भटकेगा, आपके रिलेशनशिप भी भटक जाएंगे, फ्रेंडशिप भी भटक जाएगी। और आपको ये समझना है कि हम यहाँ पे साथ साथ में एक जर्नी पे सब जन चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं। तो जो लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, रिश्तों में, स्पेशली रिश्तों में भी देखो, अगर आपस में उन लोग अपने हिसाब से अगर एक वे से नहीं रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके रिश्ते भी ना खट्टे होने लगते हैं। पास्ट की उनकी रिश्तों की जो बातें याद करके आप अपने आप को दुखी करते हो, तो सामने वाले को घड़ी घड़ी आप याद करा रहे हो, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जितना हम उनको ऐसे सब चीजें बोलते जाएंगे, उतना हमारे रिश्ते खट्टे होते जाएंगे। और हमें अगर चाहिए, सुखद जीवन चाहिए, संतोषजनक जीवन चाहिए, तो आपने उन रिश्तों के लिए भी फॉरगिवनेस करना है। हमें भूलना है उन चीजों के लिए भी। और वो अगर चीजों को अगर हम भूल जाते हैं, उनके एज अ पर्सन बुरे नहीं है कोई भी, सब हम अलग अलग हैं। पर सभी की जो यात्रा है, उनका जो मेल मिलाप है, जो सीखने का सिखाने का तरीका है, वो सभी का अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने समझना है, हमने खुद से पहले प्रेम किया तो ही हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। और हमने अगर हम दूसरों को भी प्रेम दिया, क्वालिटी टाइम देना है। ऐसे नहीं, समय तो दिया। मैं बोलती हूँ, अरे मैं बच्चों के साथ बैठ के मैं खेलती हूँ, एंजॉय करती हूँ, पर उस वक्त मैं मोबाइल देख रही हूँ और बच्चों के साथ बीच बीच में खेल रही हूँ। तो फिर क्या ये मेरा कैसा है, प्रेजेंट में मैं रह रही हूँ? नहीं। आप क्वालिटी टाइम देना शुरुआत करिए। हमें बच्चों को, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स हो, चाहे अपने फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, हमने सभी को क्वालिटी टाइम देना है। और अपने रिलेशन को, अपने रिश्तों में जब भी हम देखेंगे, धीरे धीरे बदलाव आते जाएगा। और फिर उनमें भी वही आएगा कि हम एक दूसरे के साथ में कैसे बात करें। क्वालिटी टाइम देने का मतलब क्या है? तो हम जब भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आई टू आई कांटेक्ट करके बैठना है और उनकी बातों को ध्यान देना है, जो बोल रहे हैं वो सुनना है। बीच में उन्हें टोकना नहीं है। हमें बीच बीच में खुद पॉज लेना है, लेकिन हमें उनको टोकना नहीं है
कि हाँ, आपने ये बोला, अच्छा इसका ऐसा मैं बोलती हूँ, आप ऐसा करो। खुद जल्दी से उनको सजेशन नहीं देना है, जल्दी से उन्हें रोकना नहीं है। तो हमें उन्हें भी समय देना है बात करने के लिए। और बी अ गुड लिसनर, यहाँ पे बताया गया है आपने, बी अ गुड लिसनर, हमेशा ज्यादा से ज्यादा सुनिए। और अपेक्षा नहीं करें, कोई भी चीज में अपेक्षा नहीं करें। अगर आप अपेक्षा करेंगे तो आपके जीवन में उपेक्षा आएगी आएगी। ये दो बहनें हैं, अपेक्षा एंड उपेक्षा। हमें ये जीवन में दोनों नहीं चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, आप अपेक्षा भी नहीं करो, उपेक्षा भी नहीं करो। आपने पॉजिटिविटी से प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही बुद्धिमानी है। और तभी आपको अनंत मिलेगा, अनादि मिलेगा। तभी आप इस क्षण को आप देखो हमेशा, खुद को भी देखेंगे, वाह कितना वंडरफुल समय है, कितना प्यारा एनर्जेटिक समय है, और कितना प्यारा है इस समय को जो मैं अपने अपनों के साथ में बैठ के मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन से कोई डर है वो भी निकल जाएगा। आप धीरे धीरे पर्सन को भी इंजॉय करेंगे, वो पर्सन के साथ आपको बैठने को अच्छा लगेगा। आप उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, और फिर आप फ्यूचर के बारे में डर नहीं लगेगा। और ये एक आश्चर्यजनक है कि आप प्रेजेंट में रहते हो, इसके लिए अपने आप से भी जुड़ते हो और अपने रिश्तों के साथ भी जुड़ते हो। यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि हमें जीवन में जो कुछ भी किया है अभी तक, तो हमने उसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं अभी 60 साल की हो गई, अरे वाह बहुत ही खुश हूं मैं 60 साल की हो गई। पर अगर मैंने देखा पास्ट में, मैंने देखा वाह मैं कितनी, मेरी जर्नी प्यारी है, कितने अच्छे अच्छे काम करते आई हूँ। तो अगर पास्ट को वो देख के हमने अभी भी खुश हो रहे हैं। अगर किसी के जीवन में ऐसे लग रहा है कि अरे मैं अभी एज हो गई, मैंने इतने साल कुछ नहीं किया, अरे मेरा जीवन तो बेकार है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा ये जीवन कैसा, जैसे आए वैसे चले जा रहे हैं। तो आज भी आपको समय है। आपको अगर ऐसे लग रहा है तो आप पास्ट में देखिए, अच्छाइयाँ क्या क्या हुई है आपके जीवन में, उन अच्छाइयों में और अच्छाई ढूंढिए, अच्छाइयों में अच्छाई ढूंढिए। अच्छाइयों के प्रेजेंट मोमेंट देखिए कि अच्छाइयों के वजह से प्रेजेंट मोमेंट में क्या आया मेरे जीवन में। तो आपने ये बहुत ही बुद्धिमान से अगर यूज किया, आपको ज्ञान मिलेगा। आपको ज्ञान वो विजडम के रूप में आपके सामने आएगा, यानी आपकी बुद्धि जो है ना वो पॉजिटिव में आपको बताएगी कि अरे वाह आप कहाँ पे रुके हो। अगर आपने अगर खुद को बोल दिया, अल्लाह इतने टाइम हो गए, बाप रे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी सुबह सुबह कभी कभी हम उठते हैं ना, लेट उठते हैं, तो फिर बोलते हैं अरे बाप रे आज तो इतना समय हो गया, मैं 2 घंटे ज्यादा सो गई। उसको भी नहीं कोसना है, उसके लिए भी आपको बोलना है अरे वाह आज तो मैं 2 घंटे और अच्छा से सोई, इतनी प्यारी नींद आई, और मुझे जरूरत थी। कोई बात नहीं, काम तो है, काम तो होते रहेंगे, और वो काम होगा। आपने अगर जीवन में कुछ कभी भी पोस्टपोन किया है, आपको अभी लग रहा है अरे मैं नहीं पोस्टपोन करना चाहिए था, उसके लिए भी रिग्रेट नहीं करना है, उसके लिए भी पश्चाताप नहीं करना है। उसके लिए भी सोचना है अभी भी मुझे समय है, अभी भी मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी देखो एक जीवन था हमारा, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे इसमें ना जैसे जैसे पढ़ाई का पड़ाव बढ़ता था, तो तभी सब लोग मास्टर्स करते थे, मास्टर्स मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग। तो बहुत जन जा रहे थे, और मुझे भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा फैमिली की प्रायोरिटी है, और 2 साल अगर गए वो पढ़ाई के लिए तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के साथ रहना वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो वो एक जिम्मेदारी थी। उसके साथ में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो फाइनेंस का जो भी इन्वेस्टमेंट था, तो उसके लिए लगा कि अरे वो इन्वेस्टमेंट तो मेरे बच्चों के लिए अभी जरूरी है, उनकी भी तो ग्रोइंग एज है, उनकी भी तो पढ़ाई एजुकेशन हो रही है। और फिर फायदा और नुकसान नहीं सोचा कुछ भी, लेकिन उसमें प्रायोरिटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो तभी देखो मास्टर्स डिग्री करनी थी मुझे, ऐसा था मुझे मास्टर डिग्री करनी है, कैसे भी करनी है।
तो परमात्मा ने मुझे ऐसे ग्रुप को मिला दिया कि ब्रह्म कुमारी का एक ग्रुप है, उन्हें वहां पे देखो, वो अन्नमलाई यूनिवर्सिटी की उनकी जो संस्था है, उनके साथ कैलेबोरेशन है, दोनों का जॉइंट स्टेप रहता है। उन्होंने उनके ग्रुप में मैं जब भी ज्वाइन हो गई तो मुझे ये अभी मुझे क्यों द मैजिक समझ रहा है, संकेत, जादुई संकेत अभी समझा कि वो उस वक्त मुझे जो संकेत आया कि अरे प्रिया, नो प्रॉब्लम, तुम अगर मास्टर्स इन डिग्री नर्सिंग में नहीं कर सकती हो तो तुम्हें इधर है ना मास्टर्स करने के लिए। तो वाह, इतनी खुशी हुई। और 2 साल की वो पढ़ाई, सैटरडे संडे का दिन बच्चों के साथ भी एडजस्टमेंट करके हमें जाना पड़ता था 4 घंटे के लिए। और वाह, ऐसे समय बीता उसमें, इतने ग्रुप अच्छा मिला। और बोलते हैं ना, जैसे कि परमात्मा ने, यूनिवर्स ने सुन दिया और बोल दिया कि ले लो, ये तुम्हारे लिए है। तो मास्टर्स डिग्री इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़िया से हो गई, और डिस्टिंक्शन से मार्क्स शीट मिली, डिस्टिंक्शन मिला। और उसमें जो नॉलेज मिला वो मुझे बाद में इतना काम आया कि मैं स्टूडेंट्स को मेडिटेशन कराने लगी। और उनके हर एक प्रॉब्लम में, हर एक जो भी ब्रेकडाउन था, प्रॉब्लम नहीं बोलना है, ब्रेकडाउन में उनको जो भी सिचुएशन आती थी तो पहले मुझे याद किया जाता था। वहां पे इतने साइकोलॉजिस्ट है, इतने जम दूसरे भी हैं, लेकिन फिर भी वहां पे बोला जाता था कि खरबंदा मैडम को जाके मिलो। और फिर उनकी लेवल पे उनके लिए, जो उनके लिए अच्छा है, उनको वो गाइडेंस देना, यानी सपोर्ट करना, गाइडेंस देना। सिर्फ 10 डिटैचमेंट होके वो समझ लिया था, डिटैच होके कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे समझाना है, वो इतना समझ लिया। तो वो नॉलेज आगे चल के इतना यूज हुआ, अभी भी वो जो मेरा नॉलेज है यहाँ पे मुझे यूज हो रहा है, काम आ रहा है। तो इतना बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिर्फ आपने रिग्रेट नहीं करना है, आपने उसके लिए मन में सोचना नहीं है, अरे मैंने वो उस वक्त पोस्टपोन किया, मैंने वो डिग्री नहीं ली या वो काम नहीं किया। अभी भी आपके लिए जो समय है, आप उसी चीज में आप अपने आप को कैसे क्या कर सकते हो देखो। आपको सेवा करनी है, अभी भी मन में है सेवा, गुरुद्वारे में जाओ, कितनी सेवाएं होती है। मंदिर में जाओ, कितनी सेवाएं होती है वहां पे। वहां पे देखो, हफ्ते हफ्ते कितने लोग, या तो हर रोज भी आते हैं, कपड़ा लेके छोटा सा नैपकिन जैसा, दीवारें भी पोंछते हैं, कोई कोई लोग फ्लोर पोंछते हैं, कोई कोई वहां पे गुरुद्वारे में देखो वो जूते पोंछ के भी रखते हैं। सब लोग हम जूते उतार के रखते हैं, वो जूते पोंछ के उसको टच करके फीलिंग से वापस रखते हैं, बोलते हैं वो जूतों की सेवा बहुत बढ़िया। और हमारे गुरु जी के पास जाते हैं, जहाँ पे भी राधा स्वामी में, वहां पे बाथरूम की, अगर किसको टॉयलेट की सेवा मिलती है, वहां पे पानी डालने की, स्वच्छता रखने की, तो लोग इतने खुशी से करते हैं। तो हमें हर मोमेंट में एंजॉय करना है, हमें उसके लिए पास्ट में क्या हुआ नहीं सोचना है, फ्यूचर में क्या फ्रूट मिलेगा वो नहीं सोचना है। हमने प्रेजेंट में जॉयफुल होके एंजॉय करना है, और हमें काम करना है। और भविष्य में क्या है, अगर ये सोच के हम लोग चिंतित होते हैं तो क्या होगा, हम चिंतित होने से हम अपने आप की जो एनर्जी है उसको लो करेंगे, हम लो फीलिंग में जाएंगे। हम अपने लिए हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, हमारे जो सपने हैं उसके लिए क्या किया, उसके लिए मेहनत करनी है। अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाइए। तो कैसे मजबूत बनाएंगे, हमें पॉजिटिविटी में रह के, पॉजिटिव विचार करके, पॉजिटिव सोच करके, सोच के विचार करना, सोच समझ के बोलना। और फिर आप देखो, ये इस प्रेजेंट जो समय में जो क्रिएट करेंगे वो आपके फ्यूचर में आएगा, आपका फ्यूचर अपने आप बदल बदल जाएगा। आगे यहाँ पे बताया गया है, आप रियली जॉय कर में एंजॉय करेंगे, आपके रियली में जॉय में एंजॉय करेंगे, तो वो कभी आपके ये प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट समय में, तो आपको फ्यूचर के लिए कभी भी चिंता नहीं होगी। और हर एक काम के लिए, ये चिंता मिटाने के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो मेरे पास है उसमें खुश रहना है। और
हमने अपने जो रिश्तों को भी समय देना है। यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि आपको जितना हो सके प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी सब चीजें अपने आप एडजस्ट होने लगेगी, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका माइंड भी देखो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब चीजों से डिटैच हो जाएगा और आपको सिखाएगा, हाँ ये प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ। खाना बना रही हूँ, माइंडफुलनेस है। खाने में क्या मैंने मसाले डाले, तड़का दिया, क्या किया, सब अपने हिसाब से प्रेजेंट में देख के उसमें मसाले डालने हैं। जो भी आप नमक डाला नहीं डाला, कभी कभी देखो कोई कोई गृहिणी है ना, बाद में उनको याद आता है, अरे मैंने नमक डालना भूल गई, क्योंकि आपका प्रेजेंट सिचुएशन में माइंडफुलनेस नहीं था। आप माइंड तो आपका दूसरी जगह घूम रहा था, आपका फोकस और कहीं था, और आपने फिर यहाँ पे नमक डालना भूल गए। तो माइंडफुल से जब भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सराउंडिंग में जो भी सिचुएशन है वो हट जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आपको उस वक्त जब भी कोई भी अगर कोई सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन से थोड़ा टाइम निकल जाइए। जैसे अभी बताया ना, किसी को लेजीनेस आती है, उसको आराम करना है, सोना है, इधर घूमो उधर घूमो, आराम से बैठना है। तो उस मोमेंट में क्या करना है, अपने लिए अपनी जगह को चेंज करो। ये चेयर पे बैठे हो, थोड़ा टाइम उठ जाओ, दूसरी चेयर पे बैठो। एक रूम में बैठे हो, थोड़े टाइम उठो, दूसरे रूम में चले जाओ। किचन में जाओ, कुछ काम भले प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ सामान पड़ा है, आपको लगता है सही जगह पे नहीं है, यहाँ से वहां सही जगह पे रखो। सही जगह पे नहीं है तो भी निकालो, उसको पोंछो, वापस रखो। आपका माइंड देखो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो ये हमने अपने आप को देना है समय। और अगर ग्राउंडिंग करनी है, आप जाइए। अगर जमीन के जैसे बोलते हैं ना, धरती माँ के पास जाइए, बाहर ग्राउंडिंग करिए। जैसे चलते हैं बिना चप्पल के चलिए, और बिना चप्पल के चलते चलते एक पैर अगर आगे पीछे चल रहा है, देखो एक पैर आगे चलता है तो पीछे पैर को मालूम है कि वो आगे चल रहा है, मुझे भी पीछे जाना है, अपने आप चलेगा। तो आप बोलो, स्टार्ट करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आप चलो। देखो आपका माइंड कैसे डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पे और एक बताया गया है, तो फ्यूचर के बारे में हमने कुछ भी सोचना नहीं है, तो आपको डर की बात ही नहीं आएगी। आपके पास कितनी भी डिजायर हो, कितने भी बातें हो कि आपको ये सब करना है, आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो रही है, बहुत सारा हलचल मच रही है, लोग यहाँ से वहां, वहां से वहां जा रहे हैं, आपको भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कब मेरे ऊपर वो सब आ जाए, डर भी लग रहा है, लेकिन आपने तभी अपने माइंड को बोलना है, अरे मेरे साथ तो परम पिता परमात्मा है, मैं क्यों डरूं। मेरी उंगली किसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। मैंने परमात्मा की उंगली पकड़ी हुई है, या परमात्मा ने मेरा उंगली पकड़ा हुआ है, देखो मैं क्यों फिक्र करूं। मैं तो उनके साथ हूँ हर मोमेंट में, हर एक टाइम में मैं उनके साथ चल रही हूँ। तो हमने क्या करना है, अपने आप को क्या समझना है, मैं एक सोल हूँ और इस जर्नी पे हूँ, और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरी विल नहीं है, ये मेरा विश नहीं है, भले ये परमात्मा का कुछ प्लान है। मैं तो बहुत ही डिजायर रखती हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इधर इधर घूमो उधर घूमो, लेकिन मैं परमात्मा के ऊपर सरेंडर हो गई हूँ। उसके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, जो होगा मेरे लिए परमात्मा ने चुन लिया है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो सिर्फ मुझे टाइम क्या देना है, टाइम खुद ही आंसर देगा। हमने सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। थोड़ी प्रोग्रेस के लिए अगर आगे पीछे भी होता है, हमें धैर्य रखना है। जो चीज अभी नहीं मिली है उसके लिए धैर्य रखना है, मिलेगी, मेरे पास आएगी, पक्का आएगी, ये विश्वास रखना है। तो पास्ट एंड फ्यूचर है ना, दोनों बीमारी के कारण है। अगर पास्ट का आप सोचते हो तो आप देखो तनाव में जाएंगे, ऐसे कैसे हुआ, गिल्ट में जाएंगे। अगर फ्यूचर का सोचते हो तो डर लगा रहेगा, कैसे होगा,
तो ऐसे ये दोनों चीजें आपको बीमार करेंगी। तो पास्ट एंड फ्यूचर इज द सिकनेस, कभी भी आप ध्यान में रखो। प्रेजेंट मोमेंट इज द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो चॉइस आपकी है। चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आपके लिए क्या अच्छा है, आप चूज करो। ये चीज आपको परमात्मा के ऊपर नहीं रखनी है, ये चीज आपको खुद चूज करनी है। पास्ट इज गॉन, फ्यूचर अननोन है, फ्यूचर पता नहीं क्या है। तो हमने अपने आप को एनर्जी कहाँ देनी है? प्रेजेंट में। अगर पास्ट में एनर्जी देंगे तो हम ड्रेन होते जाएंगे, नीचे नीचे गिरते जाएंगे, फिर हमारी एनर्जी डाउन। और अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वो भी हमें क्या देगा? एक बीमारी देगा, सोच विचार देगा। इसके लिए हमने पास्ट को लेट गो करना है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। और हमेशा अल्टीमेटली क्या मोमेंट है हमारा? अल्टीमेट मोमेंट इज द प्रेजेंट मोमेंट। और हमारा उसमें ही खुशी है, उसमें ही हैप्पीनेस है, उसमें ही हमारा स्वास्थ्य है। तो देखो, अगर पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो एकदम ड्रेन हो जाएगा। फिर हमारे पास कॉर्टिजोल जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा, उससे हमें डिप्रेशन आएगी। तो फ्यूचर हमारा और डाउन हो जाएगा। प्रेजेंट तो डाउन होगा ही, आप देखेंगे फ्यूचर भी डाउन हो जाएगा। तो हमने अपने आप को कैसे रखना है ये समझना है। अभी वॉट एवर यू सी मोस्ट इन योर लाइफ और इन द वर्ल्ड कीप्स कमिंग बैक इन योर लाइफ। हर टाइम में आप देखो, हर टाइम में आपको कोई भी चीज सबक सिखाने के लिए एक साइकिल है, आते रहेगा आते रहेगा। आपने अगर उसमें से अच्छाई ढूंढ के उसमें से कुछ सीखा तो आप है ना और अच्छाइयों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उसके लिए रोते गए, आपने अगर रोए, अभी एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ भी ब्रेक डाउन आया, तो अगर आप उसके लिए सोच सोच के अपने प्रेजेंट को खराब करते हो, फिर उसका फ्यूचर भी आप सोचेंगे ऐसे ही होगा, तो आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। उस पर से आपने फोकस क्या करना है? उस वक्त आप उठ जाएं, आप अपने आप को चेंज करें, आपकी एनर्जी चेंज करनी है। और रिमेम्बर, आप जो लाइफ में फोकस करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। ये हमने पहले भी समझा है, अभी यहाँ पे भी समझा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप अगर, हमारी सृष्टि कहाँ बनती है? एक इम्पोर्टेंट बात है। सृष्टि कहाँ बनती है? जो हमारे चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी सृष्टि भी चिंतन के जैसा, चिंता के जैसा होगी। जो चीज का हम चिंतन करेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बोलेंगे मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो स्वास्थ्य अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। अगर बोलेंगे वो मेरे रिश्ते बहुत मधुर है, तो आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे रिश्ते बहुत बेकार है या मुझे नहीं समझ में आता है, मेरे रिश्तों में एक्सपेक्टेशन है और रिवेंज है, ये है वो है, तो आप वही चीजों को वापस अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, आपकी वो सृष्टि बनती है। तो आपको यहाँ पे समझना है, आपकी जो पूरी एनर्जी है कौन से डायरेक्शन में जा रही है। आपको फोकस करना है, अननेसेसरी चीजों को हटा देना है। आपको पॉजिटिविटी से अपना फ्यूचर बनाना है। कैसा फ्यूचर चाहिए आपको? ब्रिलियंट फ्यूचर, गुड, बेस्ट, बेटर। तो हमने वही चीजों को अट्रैक्ट करना है। अभी पास्ट इज द क्लोज डोर, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। पास्ट इज द क्लोज्ड डोर, वो बंद चुका है, बंद हो चुका है दरवाजा। और हम है कि उसको नॉक कर रहे हैं, घड़ी घड़ी ठक 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 करके उसको खोल रहे हैं। तो देखो क्या आएगा उसमें से, वही फिर गंदगी आएगी पास्ट का, वो खोलेंगे तो पास्ट इज द क्लोज डोर, वहां पे जाना नहीं। प्रेजेंट इज द ओपन डोर, उसको खोल के बैठो। एनर्जी आने दो, आने दो, आने दो, एनर्जी आने दो, आने दो, एंजॉय। और फ्यूचर इज द अप्रोचिंग वन, फ्यूचर जो दरवाजा है ना, वो खुलने के लिए तैयार है। जब भी आपका ये प्रेजेंट डोर खुल के एनर्जाइज होगा, तो फ्यूचर डोर भी आपके लिए खुलेगा ही खुलेगा। तो कितना प्यारा बात बताई गई है इसमें।
और इसमें एक इतनी प्यारी बात बताई है कि हमें हर वक्त में मौन रहना है। हम ना मौन में रहना नहीं पसंद करते हैं। कोई भी बातें होती है तो हम भी अपनी बात बताना शुरू करते हैं। आज मुझे किसी का फोन आया, वो पर्सन मुझे बात बता रहा है और फिर मुझे बोल रहा है कि मैं इतनी बात बता रहा हूँ या रही हूँ, तो आप तो एक भी मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। तो हमने क्या करना है देखो, उसमें से हमने एक बात समझी कि हमने उसमें हमने समय तो दिया। कौन सा समय दिया? क्वालिटी समय। बी अ गुड लिसनर, सुनना है हमने। उसमें क्या क्या है उनको, जो भी है उनको बताना है। तो मौन की भाषा क्या है? शांति। मौन की भाषा क्या है? मन मौन होता है, शरीर और आत्मा के लिए कई लाभ मिलते हैं। कौन से लाभ मिलते हैं? एक तो है मानसिक लाभ, और एक भावनाओं का, इमोशंस का लाभ। क्या होता है उसमें आप देखेंगे तो, जब भी आप ये समझेंगे ना, तो आपको वो मौन की भाषा समझ में आएगी। तनाव और चिंता कम हो जाते हैं। आप देखेंगे आपका मन जैसे शांत होता है, आपको जैसे ही उसमें चिंता कम हो जाती है, आपके तनाव जो पास्ट के या प्रेजेंट के कोई भी तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब खत्म हो जाते हैं। वो धीरे धीरे होगा, आपको लगेगा अरे 1 मिनट में हो जाए, नहीं। ऐसा क्या है? ये नहीं है। आओ मेरे हुक्म, क्या हुक्म है मेरे आका। मैं मन को अभी बोलती हूँ मुझे शांत शांत करना है। वो धीरे धीरे होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है, ध्यान में सुधार होता है। हम ध्यान कर पाते हैं जब भी हम शांत बैठते हैं ना, एकाग्रता बढ़ती है। और उसके साथ आप देखेंगे मानसिक स्पष्टता मिलती है। मन है ना स्पष्टता में आ जाता है। हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सविता मंडाना ने बोला ना कि वो चीजों को मैं खुद ही अट्रैक्ट करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरी सब बातें हो रही है। तो ये क्यों? क्योंकि स्पष्टता मानसिक स्पष्टता कभी आती है जब भी आप ज्यादा मौन रहते हो, ग्रहण करते हो। अपनी ग्रहण की शक्ति बढ़ाइए, तो आपको और आगे फल मिलेंगे। और आगे बताया गया है कि आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है। मौन से क्या होता है? हम आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं। और आत्म चिंतन से हमारे पास ग्रहण करने की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे हम जो बोलते हैं वो होता है, और जो सुनते हैं वो ग्रहण होता है, और हम जो सोचते हैं वो विचार भी हमारे पॉजिटिव चलते हैं। आगे हमें यहाँ पे बताया गया है, बेहतर निर्णय के लिए क्षमता बढ़ती है। जितना आप मौन रहेंगे ना, आप देखेंगे स्पष्ट दिमाग है ना, तो स्पष्ट दिमाग अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। भले आप नेगेटिव के बीच में भी रहेंगे ना, नेगेटिविटी के आसपास भी रहेंगे ना, उसमें से आप अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। तो आपकी जो सूचित निर्णय लेने में मदद होती है, उसके उसमें आपको क्या निर्णय लेना है आप कर सकते हो। दूसरा है, आप देखेंगे इम्पोर्टेंट, शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ में क्या मिलता है? बहुत ही प्यारी बात है यहाँ पे। नींद में सुधार मिलता है, मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है, गहरी नींद। भले देखो बच्चे लोग खेलते रहेंगे ना, बहुत आवाजें भी रहेगी, आपका मन शांत है ना, आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। और फिर जो आसपास में सराउंडिंग में आवाज भी होता है ना, हम म्यूजिक की तरह लेते हैं। देखो बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं, कितने जनों को बस में नींद आती है? ट्रैवलिंग करने के टाइम एक जगह मिली, साइड में देखो विंडो सीट मिली, कहाँ पे भी थोड़ा सा टेक लिया, हवा का झोंका आया, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, एक नैप हो जाती है। और उठेंगे तो इतना फ्रेश लगता है। कितने जनों को ये होता है ऐसे? हैंड रेस खाली करिए, हाँ। यस। वाह। होता है क्या? नहीं। यस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप बाहर के वातावरण से आप विचलित नहीं होते हैं, आपका मन शांत है, और आपको आरामदायक नींद कहाँ पे भी आएगी। देखो हम लोग कभी कभी रास्ते में भी जाते हैं, कितने पेड़ रहते हैं, छाव रहती है, पक्षी है जो बैठे रहते हैं, नींद आती है उनको, सोए रहते हैं। या एनिमल भी होते हैं, इवन कुत्ता भी होता है, बिल्लियां भी रहती है।
कितना भी आसपास में हलचल होती होगी, वाहनें आती है, हमें कभी कभी लगता है अरे इतना बीच में सोया है कुत्ता, और रास्ते में से बड़ी कार जा रही है, इसको देखो, कुछ डर नहीं लगता है। कैसे होता है ये? क्योंकि उसका मन शांत है, उसको पता है जो भी साइड में से निकल जाएगा, कोई भी बातें आ रही है साइड से चली जाएगी, मुझे कुछ उसका असर होने वाला नहीं है। तो ये कितना प्यारा हमें समझना है। तो हमारे जब भी नींद कभी अच्छी आती है, जब भी हम अपने आप को आरामदायक मन की स्थिति से समझते हैं। मन की जो स्थिति है हमारी बहुत ही शांत है। दूसरा है शारीरिक लाभ क्या होता है, रक्तचाप में कमी। ये ना बुक में नहीं है कहाँ पे भी, ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं जो पॉइंट्स मैं अभी बता रही हूँ। क्योंकि बहुत जन पूछते रहते हैं कि मन शांत नहीं होता है, कैसे करें, कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी में लावे। तो ये हमने ये जब भी समझ लिया ना, तो हमारे जीवन में शांति को और हम मौन भाषा को अट्रैक्ट करेंगे। तो रक्तचाप की कमी होती है, यानी रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर। जो लोग को ब्लड प्रेशर है ना, आप सोच लीजिए कहाँ ना कहाँ आपका मन अशांत है। तो मन को मौन करना है, उसको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। कैसे? ब्लड प्रेशर जब भी उससे नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है हमारे जो तनाव के वजह से हम है ना, कभी कभी ना कोई तनाव आता है या कोई सिचुएशन आती है, हम बहुत ही ऐसा एग्रेसिव हो जाते हैं, मन मचलने लगता है। तो हमें जब भी हम शांत रहते हैं, तो हमारा विचार करने की जो धारा है वो स्लो हो जाती है। तो हम देखेंगे कि हम अपने आप को उतावला नहीं करते, शांत रखते हैं अपने आप को। और है पाचन शक्ति में सुधार होता है। जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर के केमिकल्स भी जो स्त्राव है वो भी स्लो हो जाते हैं। और देखेंगे कि वो अपना अपना सब कार्य खुद करते हैं और अच्छे से करते हैं। फिर ना किसी को एसिडिटी होती है, इससे एसिडिटी भी नॉर्मल हो जाती है। और किसी को बोलेंगे ना कॉन्स्टिपेशन है, वो कॉन्स्टिपेशन भी नॉर्मल होता है, क्योंकि स्मूथली उनको सब मोशंस भी होता है। क्यों? कि उनका जो पूरा शरीर का जो इंटेस्टाइन है, जो के अंदर के ऑर्गन्स है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होएंगे तो क्या करेंगे, वो स्मूथली काम करते हैं। आगे हमने इसमें देखा है पाचन क्रिया के साथ में किसी को देखो मेंसेस का भी जो रहता है सिचुएशन, तो नॉर्मली हर महीने में जो स्राव होता है वो रेगुलरली आराम से होता है। लेकिन जो लोग की असंतोष है या तनाव है, डर है, उनको या तो फिर मेंसेस भी, पीरियड भी बहुत ज्यादा आता है, उसके जो मसल्स क्रैम्प, पेन वो ज्यादा होते हैं। और नहीं तो अगर कोई कोई लोगों को पीरियड कम आता है, लेकिन है ना पूरे शरीर के ऊपर जो पेन, जो दर्द है, वो ज्यादा तकलीफदायक होता है। तो यहाँ पे हमने समझना है, मौन से हम अपने शरीर को भी पूरे वे से हम शांत कर सकते हैं। आगे इसमें देखो सामाजिक लाभ मिलते हैं। समाज में हम रहते हैं ना एक साथ में, तो क्या लाभ मिलते हैं, हमारे संबंध बहुत गहरे बनते हैं, बहुत प्यारे मधुर संबंध बनते हैं। क्योंकि देखो एक जन बहुत बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, और दूसरा है हमारे घर में ना जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी चलती है चार पहियों पे। तो चार पहियों पे चलती है, तो चार जन हमारे घर में हैं। तो दो अगर बहुत गुस्से वाले हैं और दो अगर शांत है, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर बोलेंगे ना एक गुस्से वाला है और तीन शांत है, तो भी अच्छे से गाड़ी चल पाएगी। अगर चारों गुस्से वाले हैं तो गाड़ी वो कैसे चलेगी, आप देखो। एक बोलेगा मेरी गाड़ी इस तरफ जाए, दूसरा बोलेगा मेरी गाड़ी इस तरफ जाए, और एक बोलेगा मैं रिवर्स लेता हूँ, एक बोलेगा मैं आगे एक्सीलेटर दबाता हूँ। तो अपनी गाड़ी कैसे चलानी है? अगर हमने अपने आप को शांत रखना है, मौन देना है, मौन की भाषा करनी है, वो कैसे करना है आगे मैं वो बताऊंगी। तो हमारे गहरे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं मौन के वगैरह वजह से। मौन एक क्या बोलते हैं, एक एनर्जी है जो हमारे रिश्तों को मधुर बनाती है। और मौन से क्या होता है, साइलेंस,
साइलेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल द, जो भी पास्ट में जो भी हुआ है उसको हम मरम के हिसाब से अगर लगाएंगे तो वो शांति है, साइलेंस है। अगर हमने वो बातों को वापस वापस, अभी जैसे जख्म हुआ, कुड़े दो उसको, जख्म को ऐसे 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 करो, तो क्या होगा, वो जख्म बढ़ जाएगा। तो शांति रखिए, अगर ये शांति रख के इसको एक बार मरहम पट्टी लगा दी, बांध के रख दिया, चलो शायद साइड में, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो भी संबंध है वो एकदम बंद हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, यानी आपका जो जख्म है वो बढ़ जाएगा और आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। दूसरा है संघर्ष समाधान मिलता है। कोई भी संघर्ष आवे, कोई भी तकलीफ आवे, कोई भी ब्रेकडाउन, आप उसमें वो आपको क्या मिलता है, सांत्वना मिलती है कि ये भी निपट जाएगा। ये जो समय आया है, अच्छे समय भी चले गए, बुरे समय भी चले जाएंगे, ऐसे आपको सांत्वना आएगी। आगे आपको सहानुभूति और करुणा मिलेगी। आपको हर चीजों, हर समस्या में समाधान मिलेगा। सहानुभूति और करुणा के पात्र बनेंगे आप। यानी वो कैसे, आप खुद को खुद सहानुभूति दे सकते हो। आपको बाहर से सहानुभूति की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से करुणा की सहानुभूति नहीं पड़ेगी, आप और जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को खुद ही वो करुणा दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, सांत्वना दे सकते हो, दयालुता खुद के लिए बढ़ा सकते हो। और वही जो आप भर के आप अपने प्याले में लेके जाओगे, वही आप दूसरों के ऊपर भी छलकाएंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है प्रभावी संचार। यानी आपके शब्दों में इतना आप सावधान हो जाते हैं, आप जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, तो आपके रिश्ते इतने प्यारे मधुर हो जाते हैं सभी के साथ में। समाज में आपको मान सम्मान मिलता है। और आपकी कोई भी अगर पास्ट में गलत फहमियां भी हो गई होगी तो वो ठीक होती जाती है। तो मौन से हमारे जीवन में हमने समझा है आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीथिंग। कैसे, आध्यात्मिक का विकास होता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल में हमारा विकास होता है। पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा समय अच्छा बीतता है। ब्रह्मांड के साथ में हमारा कनेक्शन बढ़ता है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में इम्पोर्टेंस समझ में आता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में कनेक्शन ज्यादा पाते हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करते हैं। हमारे जीवन में जो शांति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो वो ब्रह्म मुहूर्त से लगाव होता है। 5 तत्वों से हम लगाव शुरू शुरू करते हैं। कैसे, धरती माँ को हम नमन करते हैं, धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। आकाश पिता की छत्र छाया में रहते हैं तो उनको हम धन्यवाद बोलते हैं। उसके साथ हमने देखा जल देवता को हम धन्यवाद बोलते हैं, जल के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। हमें पानी में जाना अच्छा लगता है। पहले पहले ना हम समुद्र पे जाते थे या बीच पे जाते थे ना, तो वहां पे गंदगी सोच के ना पैर नहीं डालते थे। आजकल इतनी कनेक्टिविटी आ गई है, ऐसे लगता है कि 5 मिनट ही सही उस पानी में जाके हम पैर रख के बैठ जावे। खारा पानी है समझते हैं, भले थोड़ी सी गंदगी है, दूर समझ में आ रही गंदगी है, लेकिन फिर भी लगता है पानी से हम कनेक्टिविटी में रहते हैं तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। वायुदेव के लिए इंपॉर्टेंस समझ में आ गए। और वायुदेव से हम कनेक्टिविटी, पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ों से बात करना, निसर्ग से बात करना, पेड़ पक्षियों को उनसे बात करना, पेड़ों को हक करना, और जो छोटे छोटे जो जानवर है, बर्ड्स है, उसको हाथ लगा के सहलाना, ये सब अभी अच्छा लगता है। पहले पहले ना छी छी करते थे, नहीं 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 इनको हाथ नहीं लगाना, ऐसे लगता था। अभी कैसे, उनको भी उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता है। और ध्यान आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक के स्तर पे अगर हम जैसे देखेंगे, साइलेंस से हम ध्यान करना ज्यादा पसंद करते हैं। और ध्यान में बैठ के हम अपने आप से भी मिलते हैं और हमारे जो भी
पास्ट के या प्रेजेंट के या फ्यूचर के कुछ भी है, तो अपने आप से बात करके अपने आप को हम ठीक करते हैं। अभी हम सोचते नहीं है दूसरों को ठीक करना है, दूसरों को करेक्शन देना है या दूसरों को से बदला लेना है। अभी अपने आप से ही बैठ के आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोचते हैं। देखो ऐसे नहीं है उम्र के हिसाब से हम ऐसे होते हैं, नहीं। आपको जब भी ये समझ में आ गई बात, भले आप 15 साल के हो, भले 20 साल के हो, भले 25 साल के हो, आपके जीवन में साइलेंस की भाषा समझ में आ गई, आप उसी क्षण से आप खुद को साइलेंस में रख के बोलोगे अरे वाह इतना फायदा, तो क्यों ना अपनाओ उनको। आगे यहाँ पे बताया गया है आंतरिक शांति मिलती है मौन से। जितना हम मौन रहते हैं उतनी हमारे विचारों में स्थिरता आती है। हम स्टिलनेस में आ जाते हैं, शांत होते हैं, हमारे विचार थम जाते हैं, स्लोली स्लोली पॉजिटिव विचारों में हम आ जाते हैं। और हमारे देखेंगे जो भावनाएं भी है हमारी पॉजिटिव आती है, सभी के लिए सेवा, करुणा, प्यार हृदय में। और ही हमारे देखते हैं ना कि शांति हो जाती है। प्रकृति के साथ संबंध तो बढ़ता ही है। यानी हम देखते हैं सूर्य में, सूर्य की रोशनी में जाके बैठना, उनसे हम ग्रहण करना, शीतलता ग्रहण करना, मून की शक्ति लेना। यानी हम मून में जाते हैं तो हम कितना जाते हैं। यस हेमा जी क्या बोल रहे हो? वाह, 15 साल वाले भी सुनेंगे तो उनको भी आ जाएगा, वो भी साइलेंस में आ जाएंगे। यस। तो यहाँ पे और एक बात बताई गई है, बस थोड़ा ही है फिर हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे और एक बात बताई गई है, हम दूसरे ने किसी ने अगर प्रशंसा की या प्रशंसा नहीं की, मान अपमान सब समान हो जाता है जब भी हम साइलेंस रहना सीख जाते हैं। तो और एक है कि हमारे जीवन में मौन अपनाने से व्यवहार में क्या बदलाव आता है। हम शांत रहना सीखते हैं और ध्यान का अभ्यास का। अभी ये मौन की भाषा हम कभी कैसे सीखेंगे वो बताई गई है, कैसे हमें मौन रहना है, कैसे हम शांत रहना है। मैंने तो बोल दिया इतने फायदे हैं, अभी कैसे रहना है। मौन अपनाने का हमें समृद्धि मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, व्यक्तिगत विकास होता है, कल्याण मिलता है, सभी के लिए कल्याण की भावना आती है, गहरे संबंधों का बढ़ाव मिलता है। वो हमने समझ लिया। कैसे मिलेगा, अभी कैसे अपनाएंगे, मौन कैसे होंगे। हर एक घंटे में 1 मिनट खुद को साइलेंस में बैठना है, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर का कुछ काम नहीं। 1 मिनट अपने लिए एक चेयर पे बैठ जाइए, जगह एक जगह चुन के लीजिए और वहां पे अब कोई भी जगह हो आप बैठो और आप 1 मिनट के लिए अपने आप से बैठ के विचारों को देखिए, क्या विचार चल रहे हैं मेरे जीवन में। और स्लोली स्लोली आप देखेंगे अपने आप को शांति महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपको ये बढ़ाते जाना है। दूसरा, आप नियमित रूप से मौन रहने का अभ्यास करें। हफ्ते में एक दिन, पूरा दिन हो सके तो, पहले भले 1 घंटे से शुरुआत करिए, फिर 2 घंटे से, फिर 3 घंटे से, फिर 4 घंटे से। फिर दिन में एक समय निर्धारित करिए, एक एक समय फिक्स करिए कि इस समय मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उस वक्त कुछ भी अगर काम भी मिलता है, कोई काम भी आता है, तो इशारों में बात करिए, लिख के बात करिए, लेकिन अपने आप को जितना हो सके वाणी से, विचारों से मौन रखिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है ज्यादा से ज्यादा ध्यान का अभ्यास करिए। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने श्वासों से कनेक्ट करिए। जितना जितना हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, आनापाना सती करते हैं, विपासना करते हैं, तो आप देखिए आप अपने आप को शांत महसूस करेंगे और आपको वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। डिजिटल का प्रयोग, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब चीजों से आपको उस वक्त पूरा दूर रहना है। रात को स्पेशली आप सोने के 1 घंटा पहले आपके पास से मोबाइल दूर होना चाहिए। खाना खाने के समय
मोबाइल नहीं टच करना है, मोबाइल से कुछ भी वार्तालाप नहीं करना है, नहीं आपको टीवी देखनी है, तो ही आप अपने लिए मौन का अभ्यास कर सकते हैं। और उस वक्त खाने के समय सिर्फ खाने को देख के, खाने की चीजों को ध्यान दे के, और माइंडफुलनेस से जो भी आप काम कर रहे हो उस वक्त माइंडफुलनेस से काम करना है। तो डिजिटल जो है उपयोग वो बहुत ही कम करना है और धीरे धीरे कम बंद करना है। जब भी आपको साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करनी है तो डिजिटल जो चीजें हैं उससे काफी दूर रहना है। और हमारे बेड के पास, सर के पास, सिरहाने के पास भी वो डिजिटल नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन भी हमें मिलती है, तो हम फिर एक्टिव हो जाते हैं डिजिटल के लिए। तो हमारे मौन के लिए वो सब चीजें नहीं चाहिए। तो साइलेंस के लिए हमने डिवाइस मुक्त जीवन अपनाना है। आगे है, शांत स्थान खोजे और शांतिपूर्ण वातावरण ढूंढिए। जैसे आप पिरामिड में जाएं, आसपास में कहाँ पे पिरामिड है या कहाँ पे देखो सत्संग है, गुरुद्वारे में जाइए। गुरुद्वारे में गुरबानी चल रही है नहीं चल रही है, आप अपने लिए एक जगह पकड़ के वहां पे बैठें समय के अनुसार, और वहां पे जाके आप अपने लिए समय निकाल के परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी करिए, और अपने मन को शांत रख के परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी जोड़िए। तो ये है आज मौन की भाषा, मौन की परिभाषा, मौन को कैसे अपनाएं, और हमें मौन के लिए क्या क्या करना है। उपवास रखें, मौन का उपवास रखें। कैसे? यानी बातों का उपवास रखें। आज मेरा मौन व्रत है, यानी मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी है, या मुझे एक शब्द भी नहीं बोलना है, विचारों से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, और व्यवहार में भी आपको शांति से प्रेम से सब काम करने हैं। किचन में भी काम करते हैं, बहुत ही प्रेम से काम करना है। क्योंकि देखो, कभी कभी हम रसोई घर में काम करते हैं ना, तो हमारे हाथ जल्दी 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 चलते हैं। तो हाथों को भी मौन देना है, हाथों को भी बोलना है शांत रहे मना, शांत रहे मन, शांत। शरीर को भी बोलिए, शरीर, हे बॉडी, आप शांत रहो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, शांत रहो। तभी आप अपने आप को बोलते रहिए। तो ये है आज की साइलेंस की भाषा जो हमने अपनानी है जीवन में। और बात करने के टाइम में भी सभी से शांति से बात करिए। यस। तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलती है, वाह, सौरभ बोल रहे हैं। सामने आके भी बोलिए वाह। बी काम, यानी आपको कौन सी ग्रेजुएट डिग्री मिलती है? बी काम, यानी शांति की डिग्री मिली है, वाह, बहुत बढ़िया। तो परमपिता परमात्मा की शक्तियों के साथ हमारा हमेशा साथ है, वाह। विपासना करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक शांति का एक और एग्जाम्पल है। कोई भी अगर आपके साथ आके बात करता है, आपको बोलता है, आप बी अ गुड लिसनर। जल्दी से आपको उनको आंसर नहीं देना है, पहली बात। और बिन बुलाए जाके आपको किसको सलाह मशवरा नहीं करना है। कोई आपको कोई पूछे तो ही आप बात बोलिए, नहीं तो आपको साइलेंटली, आपको शांत से रहना है। और उन्हें अपनी चीजें नहीं बतानी है कि अरे मैंने ऐसा किया था, आप भी करो। अगर आप उनको जरूरत होगी तो आपके पास वो खुद चल के आएगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस हेमा जी, इसके रिलेटेड आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। वाह। थैंक यू प्रिया जी। आपने इतना अच्छा बोला, मुझे मुझे और क्या बोलना। और हमारे पार्टिसिपेट तो इतने प्यारे हो गए हैं जो उनको सब कुछ समझ रहा है। तो ये तो कबूल वाली बातें तो, और कम बोलना, धीरे से जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। कि सामने वाला तो वार करने तो आता है, वो बताता है आजू बाजू वालों की बातें, खुद के साथ जो झेल रहा है वो अपनी बातें तो बताता है, लेकिन हमें जवाब पेशेंस से देना है। हमें जवाब पेशेंस से देना है, क्योंकि जब धीरज से बात करेंगे हम ना, तो उनको बात समझ में आएगी। पहले हम अपने आत्मा में आए, पहले हम अपने
सांसों के साथ जुड़े और उसके साथ हम जवाब दें। अपने आप से जब जुड़ के सामने वाले को जवाब देंगे ना, तो उसको फलीभूत होगा, वो समझेगा। ये बात ये बात आप समझते होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमको खुद को ही खुद से बात करना है। खुद को खुद को बढ़ा बढ़ा के, खुद को ध्यानी ज्ञानी बढ़ा के, सत्संग के भाव देते देते, सेवा का भाव देते देते खुद को बढ़ाना है। हम अमृत वेले में भी आ रहे हैं तो हम खुद के लिए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रिया खरबंदा जी को है जो वो मीटिंग चालू करते हैं और हमें सिखाते हैं, और हम भी जुड़ते हैं तो हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा। तो हर बात में कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है करके आप आगे बढ़ो। तो किसी को अगर इससे रिलेटेड बात करना है, समझना है, मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये हमारी प्यारी कौन है ये, चली गई क्या, सोनी, सोनी जो चाकोली बनाते हैं, है क्या, राजेश्वरी सोनी। मैं बंद वीडियो वालों की बातें करूंगी। जो हमारी राजेश्वरी जो सोनी है, वो अपनी जो भी काम करते हैं, अपना किचन दिखाते हुए वो जो काम करते हैं, तभी तो उनको बढ़ोतरी मिल रही है ना। यस। रिकॉर्डिंग एंड करो दीदी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।